आज हम कक्षा 12वीं के ब्लूप्रिंट पर चर्चा करेंगे। ब्लूप्रिंट्स की जानकारी सभी छात्रों को होना अत्यंत आवश्यक है। यदि ब्लूप्रिंट की जानकारी छात्रों को होगी तो उन्हें प्रश्नों को समझने में और हल करने में आसानी होगी। कक्षा 12वीं गणित में हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन से हमारे पास 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति से 6 अंक के क्वेश्चन, आव्यूह, आव्यूह से 7 अंक के क्वेश्चन, सारणिक, सारणिक से 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सातत्य एवं अवकलनीयता, इससे 14 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। अवकलज के अनुप्रयोग, इससे 4 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। समाकलन 13 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं। समाकलन के अनुप्रयोग में 6 अंक के प्रश्न रहते हैं। अवकल समीकरण 7 अंक का प्रश्न, सदिश बीजगणित 9 अंक, त्रिविमीय ज्यामिति 8 अंक, रैखिक प्रोग्रामन 6 अंक के क्वेश्चंस रहते हैं और प्रायिकता में 10 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हमारे पास सभी अध्यायों में अंक बटे हुए हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो हर अध्याय से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन और किस अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 अंक का प्रश्न हमारे किस किस अध्याय से पूछा जाता है। तो सबसे पहले 1 अंक का प्रश्न जो है हमारा आव्यूह से 1 अंक का एक प्रश्न रहता है, आव्यूह से। उसके बाद हमारे पास रहता है समाकलन, समाकलन से 1 अंक का एक क्वेश्चन रहता है। उसके बाद अवकल समीकरण, अवकल समीकरण से 1 क्वेश्चन रहता है 1 अंक का। और उसके बाद सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित से 1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह से हमें 1 अंक के प्रश्न 4 पूछे जाते हैं। 4 किस किस अध्याय से रहते हैं? आव्यूह, समाकलन, अवकल समीकरण और सदिश बीजगणित। अब हम देखेंगे कि 2 अंक का प्रश्न किस किस अध्याय से पूछा जाता है। तो 2 अंक के क्वेश्चन जो रहते हैं इसमें हमारे पास सबसे पहले पूछा जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति से 1 क्वेश्चन रहता है, 2 अंक का क्वेश्चन रहता है। दूसरा सारणिक से 1 क्वेश्चन रहता है। सातत्य एवं अवकलनीयता, सातत्य एवं अवकलनीयता से 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। समाकलन, समाकलन से 1 क्वेश्चन रहता है। समाकलन अवकल समीकरण, अवकल समीकरण से 1 अंक का 2 अंक का 1 प्रश्न रहता है। और उसके बाद त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति से 1 प्रश्न रहता है। और प्रायिकता, प्रायिकता से 1 प्रश्न रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 2 अंक के प्रश्न 8 क्वेश्चन रहते हैं, 8 प्रश्न रहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति से 1, सारणिक, सातत्य अवकलनीयता से 2 क्वेश्चन, समाकलन से 1, अवकल समीकरण से 1, सदिश बीजगणित से 1, नहीं, त्रिविमीय ज्यामिति से 1 और प्रायिकता से 1। इस प्रकार से हमारे पास ये 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे 4 अंक के प्रश्न। तो 4 अंक के प्रश्न जो हैं वो हमारे टोटल 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किस किस चैप्टर के रहते हैं? संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन से 1 प्रश्न, प्रतिलोम त्रिकोणमिति से 1 प्रश्न, सारणिक, सारणिक से 1 प्रश्न, सातत्य एवं अवकलनीयता, सातत्य एवं अवकलनीयता से 1 प्रश्न, अवकलज के अनुप्रयोग से 1 रहता है, समाकलन से 1 रहता है। उसके बाद अवकल समीकरण, समाकलन के बाद अवकल समीकरण, अवकल समीकरण से 1 प्रश्न रहता है। और सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित से हमारे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद प्रायिकता, प्रायिकता से भी हमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 अंक के 11 प्रश्न पूछे जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 4, 11 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। 4 अंक के क्वेश्चन रहते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे 6 अंक के क्वेश्चन किस किस अध्याय से पूछे जाते हैं। तो 6 अंक का क्वेश्चन जो रहता है एक आव्यूह से रहता है, आव्यूह से एक क्वेश्चन रहता है। उसके बाद सातत्य एवं अवकलनीयता से एक प्रश्न रहता है। समाकलन, समाकलन से एक प्रश्न रहता है। समाकलन के अनुप्रयोग से एक प्रश्न रहता है। उसके बाद त्रिविमीय ज्यामिति से एक प्रश्न और रैखिक प्रोग्रामन से एक प्रश्न रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 अंक के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमारे पास 1 अंक के 4 क्वेश्चन, 2 अंक के 8 प्रश्न, 4 अंक के 11 और 6 अंक के 6 प्रश्न रहते हैं। इस तरह से यदि हमें अंकों का जानकारी सही तरीके से रहे तो छात्र प्रश्नों को हल करना उनके लिए आसान हो जाएगा और उनकी तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं।